रोजे का असल मकसद है रुक जाना, कंट्रोल करना। हम सबको अपनी सेहत की फिक्र होती है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत से तरीके आजमाते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन है फास्टिंग यानी रोजा रखना। आज फास्टिंग की बेसिक्स पे मैं बात करूंगा। ये बात शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो बॉडी अपने ही अंदर मौजूद चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगती है। यही वजह है कि जब आपको भूख लगती है लेकिन आप कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये भूख खत्म हो जाती है। अब ये एक बेस्ट इंडिकेटर होता है अच्छी सेहत का। इससे आप ये जान पाते हैं कि फास्टिंग का जिस्मानी फायदा आपको हो रहा है। फिर आपकी भूख भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है क्योंकि आपका मैदा रोजे की हालत में सिकुड़ जाता है। रमजान में आपने क्या खाना है, किन चीजों से परहेज करना है और क्या पीना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हम कार्ब्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। इस शुगर को कम करने के लिए आपका पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है। ब्लड शुगर नॉर्मल होती है, आपको फिर से भूख लग जाती है। आप इफ्तारी में फिर से कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। तो रोजे के दौरान आपको भूख का एहसास कम हो, इसके लिए इस बात को यकीनी बनाइए कि सहरी और अफ्तारी में जो खा रहे हैं उसमें कार्ब्स की मिकदार आपके खाने का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चीनी, नान, रोटी, हलवा पूरी, चावल, समोसे, पकोड़े, इनको कम रखें। रिफाइंड मैदे से बनी हुई चीजें और तेल में फ्राई शुदा चीजें, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। खाने में हेल्दी फैट्स की बात करें तो दही का रायता खाएं। चिकन या मटन खा रहे हैं तो कोशिश करें इसे गोश्त की अपनी चर्बी में ही बनाएं। चिकन को स्किन के साथ ही बनाएं। मक्खन, देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये भी हेल्दी फैट्स हैं। तो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को तरजीह दें क्योंकि जब आप हेल्दी फैट्स को अपने खाने में रखेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखेंगे तो ये फैट्स बॉडी में जाके कीटोन्स में तब्दील हो जाएंगे। कीटोन्स को आप बॉडी का हाई ऑक्टेन फ्यूल समझ लें। नॉर्मल फ्यूल है ग्लूकोज और हाई ऑक्टेन फ्यूल है कीटोन्स। कीटोन्स की मौजूदगी में हमारा जिस्म दिमाग को ये मैसेज भेजता है कि खुराक की कमी नहीं है, सब अच्छा है, मुझे खाना अच्छे से मिल रहा है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। रोजे के दौरान चूंकि बॉडी में ऑटोफेजी भी चल रही होती है, बॉडी के सेल्स में टूट फूट हो रही होती है, प्रोटीन रिसाइकलिंग हो रही होती है, डैमेज सेल्स सेल डेथ के जरिए खत्म हो रहे होते हैं और नए सेल्स बन रहे होते हैं, नई प्रोटीन्स बन रही होती हैं। आपकी बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यून फंक्शन, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। मेटाबॉलिक डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म, इनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है क्योंकि ये सारी बीमारियां सेलुलर लेवल पे शुरू होती हैं। चेन रिएक्शन होता है, एक सेल से दूसरा सेल डैमेज होता है। तो ऑटोफेजी का ये प्रोसेस बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इंसुलिन के बढ़ने से ऑटोफेजी रुक जाती है, तो इंसुलिन लेवल्स का नॉर्मल रहना भी जरूरी है। इसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या पीना है। क्या दूध पीना चाहिए, पानी पिए तो कितना पिए, ग्रीन टी, चाय और क्या कॉफी पी सकते हैं। पानी से शुरू करते हैं। फिल्टर शुदा पानी पिएं। पानी में आप एप्पल साइडर विनेगर या नींबू शामिल कर लें। एप्पल साइडर विनेगर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है जिससे आपकी इंसुलिन स्टेबल रहती है। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो डाइजेशन को बेहतर करता है, स्टमक पीएच को बैलेंस रखता है। पूरा दिन भी जब आप कुछ नहीं खाते तब भी एनर्जी लेवल सही रहते हैं क्योंकि ये खाने को हजम करने में और इससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में गट माइक्रोबायोम की मदद करता है। जो फ्रेंडली जरासीम हमारे मैदे में रहते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, मतलब ये सेल्स तक खुराक पहुंचाने में मदद करते हैं जिससे आप एक लंबे रोजे के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। तो एसिटिक एसिड मैदे की पीएच को बैलेंस्ड करके इन फ्रेंडली जरासीमों के लिए माहौल को साजगार बनाता है। नींबू पानी बना रहे हैं तो हल्का सा मीठा करने के लिए इसमें आप स्टीविया डाल सकते हैं या आप इसमें किसी मीठे फ्रूट का जूस निकाल के डाल सकते हैं। ज्यादा नहीं, मिसाल के तौर पे एक जग पानी में आप एक नींबू और एक माल्टे का जूस निकाल के डाल लें तो किसी भी किस्म के स्वीटनर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे स्टीविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, ये दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर से सेफ है अगर आपको कहीं ओरिजिनल मिल जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट में जो ज्यादातर स्टीविया के पैक्स मिल रहे हैं इनमें माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर भी मिली होती है, तो लेबल जरूर देखें, किसी अच्छे ब्रांड का आप लें। इसी तरह मिंट मार्गरेटा समेत बहुत सी दूसरी रेसिपीज भी आप बना सकते हैं। तो इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का स्मार्ट इस्तेमाल करके आप बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स बना सकते हैं, लो इन कैलोरीज, लेस इन शुगर और आपकी कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेहतर। आपका जितना मानो आप उतना पी सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, 2.5 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, क्योंकि इन ड्रिंक से आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रहे हैं। अब स्पेसिफिकली नींबू पानी की बात करें तो नींबू में सिट्रेट होता है जो ऑक्सलेट स्टोन्स को रोकने में मदद करता है। आपको विटामिन सी मिलता है जो ऑटोफेजी प्रोसेस में हेल्प करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी बॉडी में जमा होने वाले जहरीले मादों के असरात से सेल्स को बचाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लिवर और गॉल ब्लैडर फंक्शन को इंप्रूव करता है। अब आते हैं चाय पे। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ऑटोफेजी को प्रमोट करती है, एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज रखती है। टी बैग्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि टी बैग पेपर की व्हाइटनिंग के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल चाय बना रहे हैं तो दूध का कम इस्तेमाल करें, ज्यादा ना पिए, 1 कप रोजाना से ज्यादा ना पिए। कोशिश करें किसी हर्बल टी के इस्तेमाल की आदत डालें। इसके साथ मल्टीविटामिन भी लें क्योंकि रोजे में सिर्फ खाने से बॉडी की डेली विटामिन की जरूरत पूरी नहीं होती, तो किसी अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन जरूर लें। एक और चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है वो है आपकी बॉडी के हार्मोन्स। सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के करीब कॉर्टिसोल हार्मोन अपनी पीक पे होता है।
कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके बढ़ने से बॉडी को ये लगता है कि कोई बैरूनी खतरा मौजूद है और इस खतरे से लड़ने के लिए इसे ज्यादा फ्यूल की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो भूख लगती है। लेकिन असल में बॉडी को खुराक की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक हार्मोनल तब्दीली होती है। तो पूरा दिन आप स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस कम करने का बेहतरीन तरीका है खुद को मसरूफ रखें। मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में तब्दील कर लें। बैठे रहने से, टीवी देखने से भूख का एहसास बढ़ेगा, रोजा मुश्किल हो जाएगा। अफ्तारी की तैयारी करें, अपनी पसंद का कोई काम करें, घर के कामों में हाथ बटाएं, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में मसरूफ हो जाएं। शुगर या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप जरूर रोजा रखें, क्योंकि ये दोनों बीमारियां रोजे से ही रिवर्स होंगी। इन्फ्लेमेशन कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, वजन कम होगा, ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल होंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। सभी लोगों को रमजान मुबारक। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।